नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के थर्ड पेपर सोशल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के पारिवारिक संगठन के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा के महत्व या शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को पता है शिक्षा क्या है, शिक्षा की महत्ता क्या है, परंतु राजस्थान में प्रारंभिक समय में शिक्षा किस रूप में दी जाती थी, कैसे दी जाती थी, उसका हमें अध्ययन करना है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक होने के साथ साथ नैतिक तथा आध्यात्मिक भी था। इसका बहुत महत्व रहा है। राजस्थान में भी सामान्यतः प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति ही प्रचलित रही। बालक की प्रारंभ शिक्षा प्रारंभ में घर पे ही होती थी। उस समय शिक्षा, घरेलू शिक्षा का बहुत महत्व था। पिता अपने पुत्र को प्रारंभ से लगा करके अच्छी से अच्छी शिक्षा घर पे ही दिया करता था। यहाँ तक कि व्यावसायिक शिक्षा भी घर पे होती थी। पुत्र अपने पिता से उसको सीखता था। एक कुशल दस्तकार व शिल्पकार अपने पुत्र को घर पे ही कौशल की शिक्षा देता था और परंपरागत रूप से वह धीरे धीरे उच्च स्तर को प्राप्त होता था। इन पारिवारिक या घरेलू स्कूलों के साथ साथ राजस्थान की बस्तियों से लगे हुए शिक्षा के केंद्र भी थे, जो वे ईंट व गारे के बने हुए भवन नहीं थे, वरन बस्तियां अपने समुदाय की बुद्धि, कौशल एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थीं। कुछ आश्रम भी होते थे। इनके अलावा माफी के गांव, जिन गांवों से लगान नहीं लिया जाता था, वो भी शिक्षा के केंद्र थे। संस्थाओं, राजस्थान के नगर व कस्बों में जैन धर्म के उपासरे भी होते थे। कल्पसूत्र के अनुसार पंडित हीरानंद ने 1651 में चित्तौड़ के उपासरे में रामायण की प्रतिलिपि तैयार की। उपासरों में रहने वाला जैन साधु सतत रूप से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील रहता था। शहरों, गांवों, कस्बों में प्राथमिक शिक्षा का प्रचार स्थानीय अध्यापक द्वारा होता था। पाठशाला, पोशाल, नेसाल, चौकी आदि में समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चे को शिक्षा दी जाती थी। 16वीं-17वीं शताब्दी के पुरालेखों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो विद्या आरंभ 5 से 7 वर्ष माना गया है। सोमासुरी जब 5 वर्ष के थे तभी उनकी विद्या प्रारंभ हो गई थी। विद्या अध्ययन की अवधि 12 से 15 वर्ष की थी और 12 या 15 वर्ष की अवधि में विद्यार्थी विद्या के क्षेत्र में पारंगत हो जाया करता था। सतत गुरु के संपर्क में रहता था। कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं होता था। प्रत्येक माह की अष्टमी के दिन कोई नया पाठ नहीं पढ़ाया जाता था। पाठशालाओं का संचालन दिन भर होता था और कई बार रात में भी पढ़ाई होती थी। पढ़ने पढ़ाने के विषय में अक्षर ज्ञान कराया जाता था। निम्न स्तर पर श्रुतिलेख लिखवाना एक सामान्य क्रिया थी। प्रारंभ में गणित की शिक्षा दी जाती थी। लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती होती थी। पहाड़े जोर जोर से बोल करके गिनती में सुनाए जाते थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वेद, शास्त्र, नीति, मीमांसा, धर्मशास्त्र, कर्मकांड, पुराण, ज्योतिष, गणित, साहित्य, व्याकरण आदि विषय पढ़ाए जाते थे। साहित्य के स्रोतों से ज्ञात होता है कि राजकुमारों को वेद, नीति, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति, व्याकरण, घुड़सवारी और शस्त्र चलाना आदि सिखाए जाते थे। उस समय स्त्रियों की शिक्षा का भी प्रबंध था, लेकिन पृथक पाठशालाएं नहीं थी। राज परिवार और अभिजात्य वर्ग की लड़कियों को घर में शिक्षा दी जाती थी। बाद में मध्यकालीन का राजस्थान के समय मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी और मिशन स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई। सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का केंद्र ब्यावर में मिशनरियों द्वारा प्रारंभ किया गया था और धीरे धीरे 19 रियासतों के सभी शासकों ने ब्रिटिश कंपनी के कहने पर और ब्रिटिश क्राउन के कहने पर मिशन स्कूल खोलकर वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को प्रगति देना प्रारंभ किया। धन्यवाद।